टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी हमारे भारत और वर्ल्ड के साथ, इंडिया का और वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन था, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये तो हम लोग जान चुके हैं कि हमारे वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन और कहाँ है। नेक्स्ट है इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। यानी हमारा इंडिया लैंड मास जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हमारा इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड के साइड यानी दक्षिण की साइड इसका विस्तार है। कैसे हम लोग देखते हैं, ये हमारा वर्ल्ड मैप जिसमें ये एशिया कॉन्टिनेंट। तो फर्स्ट लाइन कह रहा था कि इंडिया जो एक सेंट्रल लोकेशन है, तो हमारा इंडिया जो है वो बिल्कुल बीचों बीच है। इस साइड है ईस्ट एशिया, इधर है वेस्ट एशिया, तो इसके बीचों बीच हमारा इंडिया लाइक करता है। और सेकेंड लाइन कह रहा था कि एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया कॉन्टिनेंट में। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, तो हमारा इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ की साइड ना होकर साउथ की साइड है। फिर कह रहा है द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। यानी हमारा इंडियन ओशन रूट्स होने के कारण क्या हुआ है, हम अब इंडिया जो है वो वेस्ट में यूरोप कंट्री के साथ भी जुड़ा है और ईस्ट एशिया कंट्रियों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जो कि भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। नेक्स्ट है नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeast East Asia from the eastern coast। यानी हमारा डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशन की तरफ इसका फैलाव होने के कारण, इंडियन ओशन की तरफ ये होने के कारण क्या है, जिसकी वजह से हम लोग इंडिया का जो रिलेशन है वो वेस्ट एशिया के साथ भी है, अफ्रीका के साथ भी, यूरोप के साथ भी है, और हम लोग इन सारे देशों के साथ अपना व्यापार आसानी से कर पा रहे हैं। ये हमारा इंडिया है, तो इंडियन ओशन रूट होने के कारण क्या हो रहा है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अफ्रीका के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, यूरोप के साथ, ईस्ट एशिया के साथ, इन सारे देशों के साथ अपना व्यापार का रिलेशन बनाए हुए हैं। इसे आसानी से हम लोग यहाँ व्यापार कर। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया हैज एन इंडेड। कोई अदर देश इंडियन ओशन और कोई ऐसा देश नहीं है जो इंडियन ओशन के साथ इतना लंबा तटीय सीमा बनाया हुआ है। कोई ऐसा कंट्री नहीं, इंडिया ही एक ऐसा देश है जो इंडियन ओशन के साथ इतना लॉन्ग कोस्ट लाइन बनाया हुआ है। इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइड द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। इसी इंडिया किसी इंपॉर्टेंस के कारण हमारे एक ओशन का नाम इंडिया के नाम पर ही रखा गया है, जो है हमारा इंडियन ओशन। डू यू नो, क्या आप जानते हो, इसमें बोल रहा है सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। हमारा इंडिया जो है एक सुएज नहर बनने के कारण, जो 1869 में बना था, इसके बनने के कारण क्या हुआ, इंडिया का डिस्टेंस जो है वो यूरोप से 7000 किलोमीटर कम गया। पहले इंडिया और यूरोप जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन इस कैनल बनने के कारण क्या हुआ, इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस है बहुत 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। India's contact with the world have continued through ages, but relationship through the land route are much older than her maritime contact। हमारा इंडिया का जो रिलेशन है, इंडिया का जो कांटेक्ट है वो हमारे विश्व के साथ, हमारे वर्ल्ड के साथ बहुत वर्षों पुराना है। हजारों वर्ष पहले से ही हमारा इंडिया का जो रिलेशन है वो वर्ल्ड के साथ है, लेकिन ये रिलेशन जो था वो लैंड रूट के माध्यम से था। लैंड रूट के तो ये हमारा लैंड रूट के साथ था। लैंड रूट के माध्यम से हमारा इंडिया का जो रिलेशन था वर्ल्ड के साथ वह हजारों वर्ष पुराना था, लेकिन मैरी टाइम यानी समुद्र सी रूट के माध्यम से नहीं था। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर व्हाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच अट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ में माउंटेन्स के पास बहुत सारे वैली होने के कारण हजारों एंशिएंट ट्रैवलर प्राचीन काल से ही, एंशिएंट टाइम से ही हमारे देश में आया करते थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। जिसकी वजह से इन लैंड रूट्स होने के कारण क्या हो रहा था, हमारे देश का आइडियाज को, यहाँ के सामानों को, यहाँ के विचारों का, वहाँ के दूसरे देशों के विचारों का आदान प्रदान एंशिएंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र,
इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम thus could reach many parts of the world, जिसकी वजह से हम लोग उपनिषद के जो विचार थे, रामायण की स्टोरी थी, पंचतंत्र की कहानियां थी, इंडियन न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम को वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में अपनाया गया है. Thus spices, मछलीन एंड अदर मर्चेंडीज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री. और भारत के मसालों को, यहाँ के मलमल के कपड़ों को और बहुत सारे व्यापारिक सामानों को हमारे देश से दूसरे देशों में ले जाया करता था. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. और यहाँ तक कि वहाँ के ग्रीक के जो भी मूर्तिकार थे, वहाँ की जो भी स्कल्पचर थे, उसका प्रभाव आज भी हमारे देश के बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस के गुम्बदों में, वहाँ की मीनारे में आज भी ये देखा गया है. स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में.